अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन पार्ट 2 जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, आप बगौर समाअत कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश देखी थी। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किस तरह हुआ ये देखा था। उनके स्टूडेंट की उनसे मोहब्बत देखी थी। उसके बाद इंडियन फ़िलासफ़ी किताब लिखने के बाद किस तरह उन्हें एजाज़ हासिल हुआ ये भी हम मालूम कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ। डॉक्टर राधा कृष्णन एक जादू बयान मुकर्रिर थे। वो कई ज़बानें जानते थे। फ़लसफ़े और दीगर उलूम पर उनकी गहरी नज़र थी। देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन कैसे थे, एक जादू बयान मुकर्रिर। जादू बयान मुकर्रिर यानी बहुत अच्छी तकरीर करने वाला, यानी बहुत अच्छी तरह से तकरीर करते थे कि लोगों पर उनकी तकरीर की छाप छूट जाती थी, लोग उनकी तकरीर से मुतासिर हो जाते थे। वो कई ज़ुबानें जानते थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस उन्हें मालूम थे। फ़लसफ़े पर और दीगर उलूम पर, फ़लसफ़ा भी एक इल्म है, दीगर उलूम यानी दूसरे उलूम पर भी उनकी गहरी नज़र थी, यानी दूसरे उलूम भी वो अच्छी तरह से जानते थे। अंग्रेज़ी में रवानी के साथ तकरीर की सलाहियत के सबब ब्रिटिश एकेडमी ने उन्हें तकरीर की दावत दी। अब देखिए क्या हुआ, अंग्रेज़ी में उन्होंने इतनी फ्लुएंसी के साथ, रवानी के साथ तकरीर की थी कि ब्रिटिश एकेडमी ने, इंग्लिस्तान में इल्म अदब का एक बड़ा इदारा है जिसे ब्रिटिश एकेडमी कहते हैं, इस ब्रिटिश एकेडमी ने उन्हें तकरीर की दावत दी थी। हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें 1954 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से सरफराज किया गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ा इनाम कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। तो ये भारत रत्न का अवार्ड उन्हें 1954 में मिला। उनकी इल्मी सलाहियत के एतराफ़ में दुनिया की 17 यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। देखिए बच्चों, उनमें इतनी काबिलियत थी, इतनी इल्मी सलाहियतें थी कि उसके एतराफ़ में, एतराफ़ करना यानी उन सलाहियतों को कबूल करना, मानना जिसे हम कहेंगे, तो उसके एतराफ़ में दुनिया की 17 यूनिवर्सिटियों ने उन्हें कौन सी डिग्री से नवाजा था? डॉक्टरेट की डिग्री से। देखिए डॉक्टर यानी सिर्फ जो इलाज करने वाला होता है उसे ही डॉक्टर नहीं कहते, बल्कि आला तालीम हासिल करने के बाद, पीएचडी करने के बाद किसी ख़ास मज़मून में एक डिग्री दी जाती है तो उस शख्स के नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल, इनके नाम से पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर राधा कृष्णन क्यों लगाया गया है? क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी से वो डिग्रियां मिली हैं, उन्होंने कुछ ख़ास मज़ामिन में वो महारतें हासिल की हैं, इसलिए। तो याद रखिए डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें कितने यूनिवर्सिटियों ने दी है? 17 यूनिवर्सिटियों ने। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी सारी ज़िंदगी इल्मी खिदमात के लिए वक्फ़ कर दी। वक्फ़ कर देना यानी लगा देना, अपनी सारी ज़िंदगी इल्मी खिदमात के लिए उन्होंने लगा दी। उन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था, नाज था यानी बड़ा फ़ख्र था। वो फ़ख्र से कहा करते थे, क्या कहते थे? मैं एक मुदर्रिस हूँ, यानी मैं एक टीचर हूँ। वो बड़े फ़ख्र से कहा करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए, यानी उनकी एक ख्वाहिश थी कि क्या किया जाए, उनकी जो पैदाइश का दिन है उसे टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाए। तो उनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक, उनके ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमारे मुल्क में 5 सितंबर सना 1962 से यौम असातिज़ा मनाया जाता है। देखिए यौम असातिज़ा की शुरुआत जो है 1962 से हुई। उसी तरह से आप ये भी याद रखिए कि हमारी स्कूल महाराष्ट्र उर्दू स्कूल कड़वई भी 1962 में ही बनी है, उसकी बुनियाद सना 1962 में रखी गई है। इस तरह 1962 से यौम असातिज़ा मनाया जाता है।
इस मौके पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मिसाली मुदर्रिसीन का इंतखाब करती हैं और उन्हें इनामात से नवाजती हैं। यानी मरकज़ी यानी जो पूरी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत है उसे मरकज़ी हुकूमत कहते हैं, और रियासत हुकूमत यानी हर स्टेट की अलग अलग हुकूमतें। तो ये तमाम हुकूमतें मिलकर इस रोज़ क्या करती हैं, जो मिसाली मुदर्रिसीन होती हैं यानी जो बेस्ट टीचर्स होते हैं उनका इंतखाब करके उन्हें इनामात से नवाजते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्णन की तालीमी लियाकत और आला काबिलियत के पेश नज़र उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया था। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर राधा कृष्णन की तालीमी लियाकत देखी, उनकी काबिलियत देखी और उन्हें क्या बनाया, रूस का सफ़ीर बनाया। अब सफ़ीर यानी हुकूमत की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा, यानी किसी दूसरे मुल्क में भेजा जाने वाला नुमाइंदा जो क्या करेगा, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर वहाँ के हालात मालूम करता है, वहाँ के तालीम का सिस्टम, वहाँ पर कैसे हुकूमत चल रही है, सब कुछ देखता है, तो उसे सफ़ीर कहते हैं। तो रूस भेजने के लिए किसे चुना गया, डॉक्टर राधा कृष्णन को चुना गया। जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर स्टालिन खुद इनसे मुलाकात के लिए आए। देखिए, जब ये रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर कौन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, स्टालिन थे, जो उनसे खुद मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। एक मर्तबा अपने मुल्क रूस की तरक्की को फ़ख्र से बयान करते हुए स्टालिन ने उनसे कहा था, यानी उनका मुल्क जो रूस है उसके बारे में ज़रा सा फ़ख्र करते हुए राधा कृष्णन के सामने क्या कहा था, साइंस की तरक्की की बुनियाद पर हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में कैसा तैरा जाए और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ा जाए। क्या कहते हैं कि हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है कि आपके मुल्क को क्या सिखा सकता है, मछलियों की तरह समंदर में कैसे तैरना और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ना। तो उस बात पर राधा कृष्णन क्या जवाब देते हैं, देखिए, और हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह ज़मीन पर कैसे चला जाए। यानी उनकी बात का जवाब उन्होंने कितनी खूबसूरती से दिया कि हमारा मुल्क आपको क्या सिखाता है, इंसानों की तरह चलना सिखाता है। यानी इंसान किस तरह से इंसान होना चाहिए, उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, ये आपको हमारा मुल्क सिखा सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन रूस से रुखसत होने लगे तो सदर स्टालिन रात के 1 बजे उनसे मिलने आए। जब राधा कृष्णन रूस से वापस आने लगे तो वहाँ के सदर जो स्टालिन थे रात के 1 बजे उनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए फिर से आते हैं। रूस के तमाम अफसर और अवाम स्टालिन से हमेशा खौफज़दा रहते थे और हमेशा इनसे दूर रहने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि वो स्टालिन जो थे वो बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे और इसलिए सब लोग उनसे खौफ खाते थे और उनसे दूर रहते थे। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया तो उनकी ज़ुबान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आए। देखिए, रात के 1 बजे सदर स्टालिन उनसे मिलने आए हुए थे, तो बातों बातों में राधा कृष्णन ने क्या किया, बड़े मोहब्बत से, प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और उनकी पीठ को थपथपाया। तो उन्होंने उनके ज़ुबान से जो है बेसाख्ता अचानक ये लफ्ज़ निकल आए। कौन से अल्फाज, आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। यानी लोग उनसे इतना खौफ खाते थे स्टालिन से कि कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं रहता था, सब डर कर भाग जाया करते थे। लेकिन राधा कृष्णन वो पहले शख्स थे जो स्टालिन से बड़े प्यार से बात कर रहे थे। डॉक्टर राधा कृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर 2 बार मुंतखब हुए। देखिए, सदर से छोटा जो ओहदा होता है उसे नायब सदर का ओहदा कहते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट जिसे हम कहेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट ये 2 मरतबा मुंतखब हुए यानी चुने गए
और 1962 में उन्हें मुल्क का सदर बनाया गया। सदारत के ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे थे। उन्हें जब इस ओहदे से, सदर के ओहदे से वो सुबकदोश हो गए, उसके बाद वो हमेशा के लिए, मुस्तकिल तौर पर यानी हमेशा के लिए कहाँ रहने लगे? चेन्नई में। 17 अप्रैल सना 1975 को दिल की हरकत बंद हो जाने से इनका इंतकाल हो गया, यानी वो अपने खुदा से जा मिले। अपने इल्म, काबिलियत और ख़िदमत से सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली इस शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे। यानी इनकी काबिलियत, इनकी सादा मिजाजी, इनकी खिदमत हमेशा के लिए सारी दुनिया में याद रखी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इस सबक के सवालात के जवाबात के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अल्लाह हाफिज़।